जब तक हम नहीं बोलते हैं किसी के बारे में तब तक हम नहीं बोलते, लेकिन जब हम बोलते हैं ना तो जो यहाँ बैठा है ना वो सीधे नीचे आ जाता है। और उसकी फेस वैल्यू ही क्या है, सारी फेस वैल्यू तो हमारी वजह से है, नहीं तो उसको जानता ही कौन था। दूसरों को हड्डी देने वाले कभी अपनी हड्डियां भी काउंट कर लेना, ज्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कुछ 2-4 हड्डियां कम ही निकलेंगी शायद। और दूसरी औरतों को सुअर, गंदी औरत, गाली गलौज करने वाले और थुक चट्टी बोलने वाले, न जाने किन किन नामों से बोलने वाले ये लोग दूसरों को हड्डी डालते हैं। वैसे चेरी ऑन द केक आप तो जानते ही नहीं होंगे। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। उम्मीद करती हूँ एकदम जो है हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। वो पसंद आती तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। कमेंट तो तब कर देना जब वीडियो पूरी देख लेना, अच्छी लगे तो जरूर कमेंट करके जाना। और गाइज प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना। तो स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज धुआंधार बात होने वाली है। बिल्कुल आज तो इस टॉपिक पे बात होके ही रहेगी। हाँ, तो सबसे पहले बताइए किस पर आ जाए। सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं लप्पी भौजी की, जिनका कल एक ब्लॉग आया था और जिसमें उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया। इतना ज्यादा ज्ञान दिया लप्पी भौजी ने कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लोग नीचता पे उतारू हो गए, ना जाने क्या क्या, मतलब भरपूर ज्ञान। अभी बात करेंगे इस टॉपिक पे। सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोग जो ज्ञान देने आते हैं ना, फिर जो लप्पी भौजी ने ज्ञान दिया, इनको ऑडियंस ने इतना बुरी तरीके से, इनकी खुद की ऑडियंस ने जो लताड़ा है ना, भौजी क्या बताया जाए, काहे को इतना ज्ञान देती हो। कुछ दिन पहले माता श्री भी आई थी, जो राजमाता है, हमारी लिपस्टिक मॉम है, वो भी ज्ञान देने आई थी और उनको भी जमकर ऑडियंस ने लताड़ा। फिर उनको तो भैया कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ गया है। इवन जब इन लोगों को एक्चुअली पता है जब लताड़ पड़ती है ना, ये सीधे अपने कमेंट सेक्शन को होल्ड पे लगा देते हैं। मतलब फिल्टर्ड वाले आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट दिखेंगे, बुरे कमेंट नहीं दिखेंगे। तो आप लोगों को ऐसा करने की नौबत आती ही क्यों है? क्यों ज्ञान देने आते हो? अपना ज्ञान अपने पास रखो ना। नहीं चाहिए ऑडियंस को तुम्हारा ज्ञान, ऐसा सड़ा सा ज्ञान नहीं चाहिए। फिर ज्ञान देते हो, फिर जब ऑडियंस तुमको गरियाती है फिर तुम लोगों का मुंह बनता है। क्यों? सही कह रहे हैं ना। एक्चुअली हुआ यूं था, जो लप्पी भौजी है वो आई थी एक्सक्यूज देने। गर्मी बहुत ज्यादा है भैया, क्या बताया जाए। हाँ, तो लप्पी भौजी आई थी ज्ञान देने, एक्सक्यूज देने अपनी बहन से रिलेटेड कि लोग कह रहे हैं कि अपनी बहन को वहां छोड़ दिया और हम अकेले आ गए। तो आप एक बात बताइए, क्या हम अपनी बहन को नहीं ला सकते थे? क्या हम ला सकते थे, लेकिन हमको अपनी बहन को साथ में नहीं लाना था। हमको उसको दिल्ली में ही रखना था, क्योंकि उसको वहां पे इलाज कराना स्टोन वगैरह का। सच्ची में लप्पी भौजी आज पहली बार सुना कि बहन को कुछ तकलीफ है स्टोन वगैरह की। कभी देखे नहीं, शीश महल में भी आपके साथ में रहती है आपकी बहन, लेकिन कभी सुना नहीं आपके मुंह से कि आपकी बहन को कुछ प्रॉब्लम है। दुनिया भर के हगे मुते व्लॉग बनाती हो, लेकिन कभी उस व्लॉग में जिक्र नहीं किया कि बहन बीमार चल रही है, या कभी हमने देखा नहीं कि डॉक्टर के पास ले जा रही हो। और ऊपर से ऑडियंस को बोल रही हो हमको तो दिल्ली के बारे में आइडिया नहीं है, तो इसीलिए हमने उनको वहां पर छोड़ा है और जिससे उसका इलाज हो जाए। तो भौजी ऐसी कौन सी बहन होती है जो जब देखो मुंह उठा के आप बहन को लेके जाती हो, खुद घूमने चली जाती हो, बहन को दिल्ली पटक देती हो? हैं, ऐसा कौन सी बहन करती है भौजी? और अगर तुम्हारी बहन बीमार है और अगर उसको कुछ तकलीफ है तो तुम्हारा फर्ज बनता है भौजी। ये जो तुम एक्सक्यूज दे रही हो ना, तभी तुमको ऑडियंस गरियाती है। अब ये जो तुमने एक्सक्यूज दिया है ना कि हमने अपनी बहन को दिल्ली में इसलिए छोड़ा है क्योंकि जिससे उसका इलाज हो जाए, अरे ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि भुट्टो रानी की जिम्मेदारी है। भौजी कैसी बातें कर रही हो? बहन तुम्हारी, इलाज दूसरा कोई करवाए और तुम मस्त सिवान में बैठ के तुम मजे मार रही हो, और वो लप्पू भैया तो उधर मजे मार रहे हैं। लप्पू भैया की बात पे भी हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले भौजी सही में आपसे ये हम कहना चाहते हैं कि अगर आपकी बहन को कुछ तकलीफ है, और आज ही नहीं ऐसा हुआ है, देखिए आपका हमेशा का ऐसा है,
जब भी आपको कहीं जाना होता है घूमने, आप उसकी टिकट अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो उसको दिल्ली में रख दिया जाता है, अपना मस्त घूम रहे होते। इस बार तो कैमरामैन भी ले गए, बेचारी उसको छोड़ के चले गए। लप्पी भौजी बहुत गलत बात है, अच्छा नहीं दिखता है। और फिर ऊपर से तुम एक्सक्यूज देने आ गई, तो इनको जो है इस एक्सक्यूज पे जनता ने जमकर लताड़ा, ऐसी लताड़ पड़ी है ना इनको इस ज्ञान की वजह से। तो भाऊजी ऐसे काम करोगे तो फिर ऐसा ही होता है, सोच समझ के बोलो ना आके सोशल मीडिया पे। और लप्पी भाऊजी जो तुमने ये किया है ना, जो बहन को लेके नहीं आई, बेचारी तुम्हारे चक्कर में, देखो भाऊजी तुम्हारी और लप्पू की तो आदत हो गई है गालियां खाने की। तुम लोगों को एक्चुअली, तुम लोग पता नहीं कमेंट सेक्शन देखते हो कि नहीं देखते हो, तुम्हारे कमेंट सेक्शन में भर भर के गालियां आती, तो तुम लोगों की आदत है गालियां खाने की। तुम्हारे चक्कर में बेचारी तुम्हारी बहन भी गालियां खा रही है, और तो और भुट्टो और भुट्टो की फैमिली भी गाली खा रही है कि इन लोगों ने उसकी बहन को रखा हुआ है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं लप्पी भाऊजी, जैसे तुम वहां से आई थी ना, अपनी फ्लाइट की टिकट करी थी, ऐसे ही अपनी बहन को भी बुलवा लेती, अपनी बहन को भी लिए जाती, या फिर घर भेज देती उसको तो वो अपने घर चली जाती। ऐसे दूसरों के घर में रख रखा है उसको भाऊजी। ये लगता है कि अब तुम लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि तुम लोगों को तो कंट्रोवर्सी भी रचनी होती ना, स्क्रिप्ट रेडी करनी होती है कंट्रोवर्सी की। तुम लोग इतना बिजी हो कि अब पड़ोसी तुम्हारी बहन का इलाज करवाएंगे। आप लोगों का काम है, जिम्मेदारियां आपको उठानी पड़ेगी, ना कि भुट्टो एंड भुट्टो फैमिली उठाएगी जिम्मेदारी। आपके वो फैमिली फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स ही बोलते हैं ना, तो हो सकता है आपके फैमिली, कभी अपनी बहन से पूछा है कि तुमको अच्छा लग रहा है वहां कि नहीं लग रहा है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत है कि नहीं है। बेचारी को बस पटका है, मन बेमन जैसा मन वो बधा रहा है वहां पर, क्योंकि वो तुम्हारी दोस्त है भुट्टो एंड भुट्टो फैमिली। ही बताएं हम, क्या ही बताएं तुम लोगों की क्या हाल है। इसी वजह से ऑडियंस तुम लोगों को गरियाती है, बस यही रीजन है, मालूम है। और क्या कहते हो तुम लोग कि तुम लोगों के किसी की कोई फेस वैल्यू नहीं है, तुम्हारी वजह से फेस वैल्यू है। सच्ची में लप्पी भाऊजी, हमको तो ऐसा लगता है कि ठीक है हमारा लोगों को कोई फेस वैल्यू नहीं है, लेकिन भाऊजी अभी तुम्हारा भी फेस वैल्यू हमको ऐसा लगता नहीं, हमको तो जीरो लगता है। भले ही तुमको फेस से लोग जानते हैं, लेकिन किस तरीके से जानते हैं कभी सोचा है? लोग गरियाते हैं तुमको अच्छे मन से, तुम्हारा फेस वैल्यू नहीं है अभी सोशल मीडिया पे, जो तुम इतना इतरा रहे हो। इतना घमंड मत करो, इतना घमंड मत करो अपने फेस वैल्यू का, है ना। कोई फेस वैल्यू नहीं बचा आप लोगों का। दिन रात आप लोगों को गालियां पड़ती हैं, दिन रात आपको लताड़ पड़ती है, गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। आपने जो एक्सप्लेनेशन ये दिया था ना, इनको इतने गंदे गंदे कमेंट आए थे ना लप्पी भाऊजी को, इतने गंदे कमेंट की मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो इस तरीके के जो ये ज्ञान देने आती हो ना, इसीलिए तुम लोग लतियाए जाते हो। फेस वैल्यू आपकी बड़ी अच्छी फेस वैल्यू है, लोग 2 पैसे की इज्जत नहीं कर रहे हैं आप लोगों की। कैसा फेस वैल्यू? अगर इस तरीके का फेस वैल्यू होता है तो नहीं चाहिए ऐसा फेस वैल्यू कि लोग गरियाएं, मुंह पे 2-4 गालियां देके चले जाएं। काहे का फेस वैल्यू? घंटा ऐसा फेस वैल्यू किसी को नहीं चाहिए। ऐसे लप्पू भैया ने भी एक ब्लॉग डाला था, और उसके पिछली रात इन्होंने एक लाइव करी थी जिसमें इनको इतनी गालियां पड़ी, ऐसी लताड़ पड़ी, लोगों ने चप्पलें भेजी थी इनको। बहुत सारे लोगों ने इनको मतलब चप्पलें भेजी कमेंट बॉक्स में, और इतनी गालियां दी ना, लोग बोले थे रुक जा भाई रुक जा। मतलब ऐसा लताड़ रही थी ना पब्लिक इनको उस लाइव में। बाद में इन्होंने क्या किया था कि ये लाइव को प्राइवेट करके भाग लिए थे। देख लो आप लोगों की फेस वैल्यू, चप्पल जैसी फेस वैल्यू है आप लोगों की। तो लप्पू भैया ने कल इन्होंने एक वीडियो डाला था, और उसमें लिखा आई एम सॉरी गाइज, अब आज बोलना जरूरी है। हाँ बोले भी, नहा धो के आए थे लप्पू भैया, एकदम नहा धो के, एकदम ऐसे फेस वॉश करके लप्पू भैया बैठे थे एकदम ऐसे सोफा में, एकदम बैठ के उन्होंने वो पूरा ब्लॉग छापा। फिर भैया जी ने टूर भी कराया था अपने जहां पर वो रुके हुए अपार्टमेंट का। तो लप्पू भैया जी कह रहे थे कि आज बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब बहुत हो गया, लोग हमको बहुत पोक कर रहे हैं। तो भैया जी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। और भैया जी ये भी कह रहे थे कि हमने 4 दिन का रेस्ट लिया। अरे तुम लोग रेस्ट क्यों नहीं लेते? रेस्ट किसको कहते हैं? रेस्ट मतलब रेस्ट, सोशल मीडिया से ब्रेक ले लिया, रेस्ट बोल के तुम लोग अगले दिन यार उस पे आ जाते हो। भाई ये तुम लोग, हम नहीं खेल रहे ऐसे, हम ये वाला गेम नहीं खेलेंगे, जाओ यार, तुम लोग चिटिंग कर रहे हो।
तुम लप्पी भौजी ने बोला था हम ब्रेक लेंगे और लप्पी भौजी के धड़ाधड़ व्लॉग आ गए। तुम भी बोल रहे थे कि हम 4 दिन का ब्रेक लेंगे और तुम फिर से तुमने व्लॉग बना दिया। जा लप्पू भैया, हम नहीं खेल रहे ये वाला गेम, आप लोग चीटिंग कर रहे हो यार। काहे को तिलमिली मच रही है? तुम लोगों को ऐसे खुजली होती है क्या हाथ में? तो चट्टे से तुम लोग व्लॉग आ जाते हैं। इसी बीच लप्पू भैया ने कहा चलिए आज आपको अपना अपार्टमेंट दिखा देते। अभी मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कहाँ हूँ गाइज, अब मैं आपको अपार्टमेंट दिखाता हूँ। तो अपार्टमेंट दिखाते वैसे लप्पू भैया बहुत टेंशन में, वो हमको दिखा कल। लप्पू भैया ने एंट्री गेट दिखाया, एंट्री गेट के बाद में वो बगल में वो रखा हुआ था फ्रिज। तो लप्पू भैया कहते हैं ये देखिए ये वार्डरोब रखा है। तो लप्पू भैया उसको फ्रिज कहते हैं, लप्पू भैया फ्रिज था वो। बहुत ही लप्पू भैया का सेंस ही गायब था सारा सब कुछ। वॉशिंग मशीन को ही पता ही नहीं क्या बोले जा रहे थे। अपना किचन दिखाया, यूटेंसिल्स दिखाने जा रहे थे तो वो क्रॉकरी दिख रही थी। पता नहीं वो लप्पू भैया कुछ तो चकरा जैसा गए थे। फिर लप्पू भैया ने सोफा भी दिखाया, टीवी भी दिखाया, लप्पू भैया ने चारों एसी भी दिखाया। फिर लप्पू भैया ने ये भी बताया कि इस अपार्टमेंट में पूरा सब जगह एसी है। फिर वॉशरूम भी दिखाया कि मतलब ये देखिए इसी वॉशरूम से अभी हमने शावर लेके आए। अरे लप्पू भैया क्या हो गया? ये भी दिखा देते कि अभी हम इसी कमोड में हक के आए हैं। फेस वॉश भी दिखा देते अपना, जिसका प्रमोशन करते रहते कि इसी फेस वॉश से अभी हमने मुंह धोया है। जेट भी दिखा देते कि इससे अभी हमने सौंचा है। अरे क्या लप्पू भैया क्या दिखा रहे थे यार? अपना हगा हुआ भी दिखा देते कि इस कलर का हगा आया आज हमने। अरे और बाद में बोलते हैं कि हाँ ये देखो हमने फिर से हड्डी डाल दिया है। इसको हड्डी डालना नहीं बोलता लप्पू भैया, इसको हड्डी डालना नहीं बोलता है। इसके बाद लप्पू भैया बालकनी में गए, भैया बालकनी भी दिखाया। फिर ऐसे 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 घुमा के बालकनी वो पूरा फिर नजारा दिखाने लगे आसपास का। आप लोग गाइस गैस करिए कि मैं कहाँ हूँ। और हाँ आपको बता दूं मैं कुछ लोगों को ये चीज कि इस अपार्टमेंट का रेंट जितना है ना, जितना आप लोगों ने एक दिन का छोड़िए, अब मैं आपको नहीं बताता हूँ। फिर आप लोग कहेंगे कि शो ऑफ कर रहा है। अरे तो बता देते ना लप्पू भैया। इतना कुछ बोलने के बाद जब आप लोग ये लास्ट में जो सेंटेंस रखते हो ना कि छोड़ो अब नहीं बताते, आप बता देते रेंट कितना दे रहे हो। अमीर तो हो ही यार। ऐसी कंट्रोवर्सी कर करके डेली हगे मुते चीजें दिखा दिखा के ही तो डॉलर कमा रहे हो ना लप्पू भैया। तो बता देते कितना रेंट, लोगों को पता चल जाता, मुंह बंद कर देते। घमंड जो है ना लप्पू भैया, बहुत ज्यादा घमंड है। नए नए रईस बने हो, तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। तो लप्पू भैया ये जो अपना रईसपन है ना अपने पास ही रखो। लप्पू भैया अगर तुम इतना खानदानी रईस हो, तुम इतना पैसा वाले हो, तो काहे को डेली आलू भुजिया दाल चावल खाते हो? काहे को हैं? और वहां पे भी कह रहे थे किचन में हम मैगी लेके आए खा लेंगे। अरे लप्पू भैया काहे को मैगी लेके आए? बाहर जाते किसी रेस्टोरेंट में खा लेते। इतना पैसा तुम्हारे पास है, तुमको क्या जरूरत है मैगी एगी खाने की? तो शरीर तुम्हारा ऐसा लप्पू झन्ना जैसा है। ये आलू भुजिया तुमको लप्पी ने खिला खिला के तुम्हारा शरीर एकदम जो है लप्पू झुन्ना जैसा बना दिया है। दूसरों को हड्डी डालने की जो बातें करते हो ना, अपनी हड्डियां कभी काउंट करी है क्या? सबसे पहले अपनी हड्डियां काउंट कर लो। हमें लगता 2-4 हड्डियां कमी निकलेंगी उसमें। जब देखो आते हैं लप्पू भैया अपना खर्चा, यहाँ इतना खर्चा, यहाँ इतना, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरा शीश महल, इसमें ये किचन, इसमें वो। अरे लप्पू भैया बस कर दो भैया, हम समझ गए तुम्हारे पास बहुत सारा दौलत है, बहुत ज्यादा है। और ये जो लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो ना, बंद कर दो लप्पू भैया। लप्पू भैया बस कर दो। लप्पू भैया ने अपने व्यूज के बारे में भी बात किया उस व्लॉग में। हाँ लप्पू भैया कह रहे थे क्या तुम लोग हमेशा मेरे व्यूज के बारे में बात किया, हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लो डाल दिया हड्डी। और बाद में इसी व्लॉग में बीच में बोलते हैं कि वो चेरी ऑन द केक, वो तो आपको पता ही नहीं होगा। हाँ लप्पू भैया कहाँ पता, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है ना लप्पू भैया। पढ़े लिखे तो आप हो, शिक्षित परिवार से आप आते हो, औरतों की इज्जत आप नहीं करते हो, औरतों को गरियाते आप हो, औरतों को सुअर, थुक चट्टी और न जाने क्या क्या। लप्पू भैया बहुत अच्छे वर्ड यूज करते हो, आपके पूरे परिवार वाले भी ऐसे ही वर्ड यूज करते हैं। वो सुअर है, वो थुक चट्टी है, हाँ वो तो वाहियात है,
वो नीच औरत है। अरे लप्पू भैया, हमें कहाँ पता होगा चेरी ऑन द केक ना। लप्पू भैया हमको जरूर बताना चेरी ऑन द केक का मतलब क्या होता है। लप्पू भैया आप ही तो पढ़े लिखे हो, एक इस पूरी दुनिया में समझदार एक लौता इंसान तो लप्पू भैया ही है। और ज्ञान की देवी लप्पी भौजी, दूसरी ज्ञान की देवी हमारी राजमाता। पूरा खानदान तो आप ही का ही होशियार है ना। हम रिएक्शन चैनल वाले तो बेवकूफ है लप्पू भैया, हम लोगों को नहीं पता चेरी ऑन द केक क्या होता है। लप्पू भैया प्लीज 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 चेरी ऑन द केक का मतलब बताना लप्पू भैया, ठीक है ना लप्पू भैया। और लप्पू भैया एक बात और कहना चाहते हैं, जो हड्डी हड्डी की बातें करते हो ना, लो हड्डी डाल दी उठा लेना, ये लो हड्डी अब खा लेना, ये लो हड्डी अब तुम लोग भौंकते रहो। लप्पू भैया आपको याद दिला दें, आप सबसे ज्यादा हड्डियां लपकते हो। याद दिलाएं क्या? किसी की बेटी का बर्थडे था, बेटी के नाम का हड्डी, बेटी की माँ के नाम का हड्डी, महल जी के नाम की हड्डी, सारी हड्डियां तो आपने लपकी। हाँ सारी हड्डियां तो आपने लपकी, नाम हमारा लगाते हो लप्पू भैया। लाम दूसरा रिएक्शन चैनल वालों का नाम कभी मत लगाना, क्योंकि ये जो हड्डियों का जो ये खेल खेलते हो ना, मत खेलो लप्पू भैया मत खेलो। अब जनता आपको समझ चुकी है, सारी चीजें आपके सारे पैंतरे अब सब समझती है, ठीक है ना। और ये शो ऑफ का भी नाटक अब बस बंद कर दो। और लप्पी भौजी क्या कह रही थी, अब लप्पी भौजी के बारे में बात कर लेते। लप्पी भौजी कहती फेस वैल्यू, इनकी वजह से हम लोगों का फेस वैल्यू है। गाइस ये रहा मेरा फेस, दिख रहा है ना, एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना। लप्पी भौजी का नाम ले लेके अब मेरा प्लीज मेरा भी फेस वैल्यू बना दो, प्लीज प्लीज गाइस मेरा भी फेस वैल्यू बना दो। लप्पी भौजी कहती है ना उनकी वजह से हम लोगों को फेस वैल्यू, प्लीज गाइस हमें भी फेमस कर दो ना। मतलब हम भी लप्पी भौजी का नाम ले लेके देखना हम अपना फेस वैल्यू बढ़ा देंगे। अब जैसे 7,000 की ऑडियंस हमारे पास भी है, और गाइस इनकी फेस वैल्यू की वजह से हमारा भी व्यूज बढ़ जाएगा, तो हमारे घर में भी अब दूध की चाय वाय बनने लगेगी, हम भी डेली पनीर पराठा खा लिया करेंगे इनके फेस वैल्यू की वजह से। प्लीज गाइस प्लीज प्लीज इतनी रिक्वेस्ट है, हमारा भी फेस वैल्यू बढ़ा दो ना। लप्पी भौजी तुम्हारा जो फेस वैल्यू है ना, हम भगवान से कभी नहीं मांगेंगे कि ऐसा फेस वैल्यू मिले। अगर ऐसा फेस वैल्यू होता ना जिसमें ऐसी ऑडियंस की लताड़ गालियां ये सब मिलती, तो हमको नहीं चाहिए ऐसा फेस वैल्यू। बाबूजी ऐसा फेस वैल्यू तुमको मुबारक हो। और जितने गंदे कमेंट्स आते हैं ना लप्पी भौजी, हमको नहीं चाहिए ऐसा फेस वैल्यू, सच्ची लप्पी भौजी नहीं चाहिए तुमको, तुम्हारा फेस वैल्यू तुमको मुबारक। लप्पी भौजी अब थोड़ा आपके कमेंट के बारे में भी बात कर लेते, उसमें चर्चा डालना बहुत ज्यादा जरूरी, इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। इतना उछलती है ना आप, इतना ज्ञान दिया आपने, तो अब बताना तो बनता ही ना क्या क्या कमेंट आए थे। तो जो इनके एक सब्सक्राइबर हैं उन्होंने कमेंट किया था कि अभी निशा के लिए जो भी बातें इसने बोली है सब झूठ बोली है। कहीं भी रहे वे डॉक्टर के साथ फोन पे भी बात कर सकती है, वो दिल्ली से चंडीगढ़ डॉक्टर को दिखाने नहीं गई है। निशा एकदम बात को घुमा रही है, साफ बता दो ना तुम दोनों हस्बैंड वाइफ क्यों झगड़ा किए हो। देख लो ये आपके सब्सक्राइबर ने ही कमेंट किया है, और एक लोगों ने और इनको कमेंट किया था कि सब्सक्राइबर इनको कमेंट करता है कि तुम्हारा फेस वैल्यू क्या था, जब से किसी की इज्जत उतार के वाईटी पर पति पत्नी अपना फेस वैल्यू बनाई हो, वरना तुमको जानता ही कौन था। ये तो सही बात है, आपने किसी एक औरत की इज्जत उतार के जो तुम लोगों ने ये नंग नाच मचाया था, जो कंट्रोवर्सी करी थी, इस वजह से आज तुम लोगों को जो गरियाया जा रहा उसी को तुम लोग कहते हो तुम्हारी फेस वैल्यू। हद करे यार, बेइज्जती के रूप में आए हो फेस वैल्यू बनाने। इनका एक और कमेंट आपको बढ़िया बताती हूँ मैं। तुम्हारा पति तुमको भाव तक नहीं देता और तुम्हारी बात भी नहीं मानता है, तुम्हारी इज्जत भी नहीं करता, ना ही तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता है। अगर तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करता होता तो वो कभी किसी के लिए गलत कम्युनिटी नहीं लगाता और ना ही गलत बोलता। तो भाई एक सिंपल सी बात है, जाहिर सी बात है, जो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा है तो वो इज्जत किसकी करेगा। तो लप्पी भौजी बस हम देखो इतना कहना चाहते हैं, जो तुम इतना उछल रही हो ना और इतना लोगों को ज्ञान दे रही हो, फेस वैल्यू और ये नीचता की हद पे उतारू हो गए, ये सब चीजें तो लप्पी भौजी सूट नहीं तुम पे कर रहा है। तो ज्ञान की बातें वहां, और ये आदमी, ये तुम्हारा जो आदमी है वो सबको पता है, जिसको औरतों की इज्जत करनी नहीं आती। अरे जो तुम्हारे माँ बाप की इज्जत नहीं करती वो दूसरे की क्या इज्जत करेगा। तो ज्ञान यहाँ में मत दो।
तो लप्पी बहू जी ठीक है ना, नेक्स्ट टाइम ज्ञान मत देना, क्योंकि इतना गंदा गंदा कमेंट कैसे तुम झेल लेती हो हमको नहीं पता है। बहुत सारे कमेंट थे, ये तो कुछ ही कमेंट में आपको बताया मैंने। तो लप्पी बहू जी नेक्स्ट टाइम से ज्ञान मत देना, क्योंकि ज्ञान देने से क्या होता है, ऑडियंस आपकी लताड़ लगा देती, फिर आप परेशान होती हो। तो समझ गए ना लप्पी बहू जी। तो अभी हम वीडियो को देते हैं यहीं पे विराम, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।